से आया था एक योगी वर। तुमने भी सुनी होगी ऋषि की कहानी, छोटी आयु में शिव दर्शन की ठानी। तुमने भी सुनी होगी ऋषि की कहानी, छोटी आयु में शिव दर्शन की ठानी। छोड़ा घर परिवार, घर से निकला सुकुमार, टंकारा से आया था एक योगी वर। लेके सत्य का आधार, करने वेदों का प्रचार, टंकारा से आया था एक योगी वर। वेदों का जब यहाँ ज्ञान नहीं था, अपने बेगानों का ध्यान नहीं था। वेदों का जब यहाँ ज्ञान नहीं था, अपने बेगानों का ध्यान नहीं था। ओम काले के ये नाम किया सत्य का प्रचार, टंकारा से आया था एक योगी वर। लेके सत्य का आधार, करने वेदों का प्रचार, टंकारा से आया था एक योगी वर। दुष्कर्मों की हवा चल रही थी, धर्म की धज्जियां उड़े जा रही थी। दुष्कर्मों की हवा चल रही थी, धर्म की धज्जियां उड़ी जा रही थी। ऋषि ने किया उपकार, किया सबका उद्धार, टंकारा से आया था एक योगी वर। लेके सत्य का आधार, करने वेदों का प्रचार, टंकारा से आया था एक योगी वर। टंकारा से आया था एक योगी वर। बहुत बहुत समय धन्यवाद देने के सुषमा लिए बेदी। अनिल भैया धन्यवाद। सुषमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद से। अब आर्य समाज प्रशांत विहार से मधु बेदी जी आएंगे 1 बजे, फिर ओम प्रकाश अरोड़ा जी तैयार रहेंगे। आइए मधु बेदी जी। आज के अध्यक्ष रजनीश दत्त जी, आज के मुख्य अतिथि सुषमा बजाज जी, आज के मुख्य वक्ता हरिओम जी, तीनों आ चुके, तीनों का स्वागत है। आइए मधु बेदी जी। चलो ओम प्रकाश अरोड़ा जी आइए, आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए। बेदी जी आ जाएगी अगली बार। स्वागत है प्रधान जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आर्य समाज जौहरी गार्डन से सब आर्य जनों को नमस्ते, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। एक ऋषि का भजन मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत अभिनंदन। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। हमने इंसान देखे सुने हैं बड़े, कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, तू दया और आनंद ही सब जगह, सच्चा हमदर्द बन के लुटाता गया। चुन लिए तूने कांटे सभी राह के,
फूल ही फूल इस पर बिछाता गया, वेद मार्ग हमें तूने दिखला दिया, वेद मार्ग हमें तूने दिखला दिया, तेरे जैसा कोई राहबर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का कितना पानी है ये जानने के लिए, मैं समंदर में गोता लगाऊं तो क्या, या दिखाने को सूरज चमकता हुआ, एक छोटा सा दीपक जलाऊं तो क्या, तेरी तारीफ कैसे करूं मैं बयां, तेरी तारीफ कैसे करूं मैं बयां, मेरी वाणी को ऐसा असर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला, हमने इंसान देखे सुने हैं बड़े, कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, तूने दरिया बहाया है जो ज्ञान का, वह प्रलय तक निरंतर बहेगा यहाँ, कोई ताकत इसे रोक सकती नहीं, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहेगा यहाँ, जो प्रभावित न हो तेरे उपकार से, जो प्रभावित न हो तेरे उपकार से, देश भर में कोई एक घर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला, हमने इंसान देखे सुने हैं बड़े, कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, धर्म की राह पर मुस्कुराते हुए, जिंदगी मौत का खेल खेला गया, तेरी हिम्मत हिमालय से ऊंची बड़ी, तू हजारों के अंदर अकेला गया, ना झुका हो पथिक जो तेरे सामने, ना झुका हो पथिक जो तेरे सामने, कोई दिल ना मिला कोई सर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला, हमने इंसान देखे सुने हैं बड़े, कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश अरोड़ा जी, प्रधान आर्य समाज रजौरी गार्डन। बड़ी मीठी आवाज में ऋषि का गुणगान किया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
मधु बेदी जी प्रसाद विहार से जुड़ चुकी हो तो बोल सकती है। विचित्रा वीर जी शादरा से, और फिर संध्या पांडे जी, फिर आचार्य हरिओम जी का उद्बोधन होगा। मधु बेदी जी आएंगे क्या? विचित्रा वीर जी आइए। संध्या पांडे जी आपका स्वागत है। नमस्ते जी सभी को मेरा स्वागत। प्रभु गीत। हे ज्ञान रूप भगवन, भक्ति का हमको वर दो, अज्ञान का अंधेरा मेरे मन से दूर कर दो। हे ज्ञान रूप भगवन, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। नैया फंसी भंवर में, भव सिंधु पार कर दो। अज्ञान का अंधेरा मेरे मन से दूर कर दो। हे ज्ञान रूप भगवन, जब तक है प्राण तन में, दुखियों के काम आऊं, दुखियों के काम आऊं। समद क्रोध लोभ मोह को मेरे मन से दूर कर दो। अज्ञान का अंधेरा मेरे मन से दूर कर दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हर मन में तुम बसे हो, घट घट की जानते हो, घट घट की जानते हो। बिगड़ी मेरी बना दो, उपकार इतना कर दो। अज्ञान का अंधेरा मेरे मन से दूर कर दो। हे ज्ञान रूप भगवन, माया में जग की उलझा, सुमिरन किया न तेरा, सुमिरन किया न तेरा। आवागमन से भगवन, आजाद हमको कर दो। अज्ञान का अंधेरा मेरे मन से दूर कर दो। हे ज्ञान रूप भगवन, भक्ति का हमको वर दो। अज्ञान का अंधेरा मेरे मन से दूर कर दो। हे ज्ञान रूप भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पटियाला से वीपी तुली जी जुड़ते हैं हमारे साथ, कभी मौका नहीं मिल पाया। अगर वीपी तुली जी आज एक भजन सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पटियाला वालों आ जाओ। तुली साहब माइक ऑन कर लो। श्री वीपी तुली जी माइक ऑन कर लो, कुछ गुनगुना दो। आज श्रोता बनते हैं, आज कुछ बोल भी दो।
पटियाला आर्य समाज के उप प्रधान है बीपी तुल्ली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। माइक आपका बंद है, माइक ऑन करो, कुछ सुनाओ, कुछ आशीर्वाद, कुछ संदेश, को भजन सुना दो। तुल्ली साहब माइक बंद है आपका, को पोता तोता बुला लो, माइक बंद है। तुल्ली साहब माइक बंद है आपका, को पोता तोता छोटा बच्चा बुलाओ। तुल्ली साहब आवाज नहीं आ रही, बच्चा बुलाओ कोई। चलो तब तक राशिर यादव जी से प्रार्थना करूंगा। मेरी एक आवाज आ भजन रही है आपको? हेलो, आगे जी, कमाल है, वेलकम सर, वेलकम। आगे जी मेरी आवाज आ रही है? फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। पटियाला वालों बोलो कुछ। अच्छा जी, नमस्ते आर्य जी, सभी नमस्ते भाई जी, बहनों स्वागत को आप। मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत। मैं आपकी सेवा में एक छोटा भजन सुनाना चाहता हूँ, ईश्वर भक्ति का। सुनाइए। ईश्वर भक्ति एक छोटा भजन है, हमारे पथकी जी का लिखा हुआ। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, हर दिल में तेरा ही धाम है, और न्याय ही तेरा काम है। सबसे तेरा नाम है, जगन्नाथ हो जगपाल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, तुम साधकों की हो साधना, या उपासकों की उपासना। किसी भक्त की मृदु भावना, या किसी कवि का ख्याल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी। अब पर दया तेरी पावनी, प्रभु तुम तो दीन दयाल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, तुझ पर किसी का ना रोग है, तेरा राज ही जहूं और है। तेरे हाथ सब की ही डोर है, तुम जिंदगी तुम्ही काल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, जो ना खत्म हो वो किताब हो, बेशुमार हो
बेहिसाब हो, जिसका कहीं ना जवाब हो। उलझा हुआ वो सवाल हो, प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो। कोई नर तुझे ना रिझा सका, तेरा पार कोई ना पा सका। ना पथिक वो गीत ही गा सका, जिसमें तेरा सुरताल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीपी तुल्ली जी। आप ऊपर धारे आरिस में पटियाला के रोज जुड़ते हैं, आज पहली बार भजन सुनाया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। समय तो हरिओम जी को चुका है, लेकिन राजश्री यादव जी प्रतीक्षा में है। 1 बजे राजश्री जी, फिर आचार्य हरिओम जी का उद्बोधन। मैं देख रहा हूँ कि वल्लभगढ़ से 3 बार एमएलए रहे ब्रजेंद्र बीसला जी भी आज जुड़े हुए। ब्रजेंद्र बीसला जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। दिनेश खन्ना जी का स्वागत है, चित्रा वीर जी का, प्रवीण ठक्कर जी मुंबई से जुड़ चुकी है, सभी का स्वागत। अब 1 भजन राजश्री जी का, फिर आचार्य जी का उद्बोधन, बाकी भजन उनके बाद होंगे। वेद प्रकाश जी का भी स्वागत है, बहुत बहुत भगत जी का। आइए राजश्री जी, स्वागत। ओम ओम सभी को शाद नमस्ते जी। कुछ लाइनें लिखी थी वही गुनगुनाना चाहूंगी। भगवान ज्ञान का दीप जला, मन मंदिर सजाने आई हूँ। भगवान ज्ञान का दीप जला, मन मंदिर सजाने आई हूँ। मानव क्यों होश गंवा बैठा, कुछ याद दिलाने आई हूँ। मानव क्यों होश गंवा बैठा, 2 हाथ दिए 2 पैर दिए, और मुख में सुंदर वाणी दी। जग में कुछ अंग भंग पथिक मिले, उनसे मिलवाने आई हूँ। भगवान ज्ञान का दीप जला, बंगले कोठी कार खड़ी, सुख सुविधाएं भरपूर मिली। बंगले कोठी कार खड़ी, सुख सुविधाएं भरपूर मिली। 2 रोटी उन्हें दो अन्नदाता, वो भूख दिखाने आई हूँ। भगवान ज्ञान का दीप जला, कुश्ती कराटे जीत रहे, कुछ जोश में मलखम पेल रहे। कुश्ती कराटे जीत रहे, कुछ जोश में मलखम पेल रहे। कुछ बेबस और लाचार हुए, उन्हें दवा दिलाने आई हूँ। भगवान ज्ञान का दीप जला,
वो मलमल रेशम पहन रहे सोने चांदी से जड़े हुए। वो मलमल रेशम पहन रहे सोने चांदी से जड़े हुए। तन ढकने को कुछ पास नहीं, उन्हें चीर दिलाने आई हूँ भगवान। ज्ञान का दीप जला, कुछ कर्मों के खेल यहाँ, कुछ पूर्व जन्म के फल मानो। कुछ कर्मों के खेल यहाँ, कुछ पूर्व जन्म के फल मानो। ईश्वर ने बनाया दोनों को, कर्तव्य याद दिलाने आई हूँ। ईश्वर ने बनाया दोनों को, कर्तव्य याद दिलाने आई हूँ भगवान। ज्ञान का दीप जला, मन मंदिर सजाने आई हूँ। मानव क्यों होश गंवा बैठा, कुछ याद दिलाने आई हूँ भगवान। ज्ञान का दीप जला। धन्यवाद आर्य बहुत जी। बहुत धन्यवाद राजश्री जी। थोड़ा धन्यवाद। सा आचार्य जी का समय लेट हो गया। अब आचार्य हरिओम शास्त्री जी फरीदाबाद से, हमारे 1982 से मित्र है, टंकारा में भेंट हुई थी, उनका प्रवचन। उसके बाद मधु बेदी जी भी, दिनेश खन्ना जी, प्रवीणा ठक्कर जी, सभी का भजन हो गए। आइए हरिओम शास्त्री जी, स्वागत। ओम। मेरी आवाज आ रही है जी? आर्य आचार्य जी, स्वागत है। ठीक, धन्यवाद आपका। आइए एक क्षण के लिए उस परम पिता का स्मरण करें, मनसा वाचा कर्मणा, जिसने ये संपूर्ण जगत निस्वार्थ बनाया और हम सबको मोक्ष मार्ग के लिए प्रवृत्त कराया। अकाम धीरो अमृत स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्च न्यूनः, तमेव विद्वान् अभिभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं निवानम्। आत्मानं धीरम् अजरं निवानम्। यदीयं वै दुष्यं श्रुतिविषयकं लोकविदितं, यदीयं योगित्वं कलियुगजने स्वस्त्यनुपमम्, हितार्थं सर्वेषां इह निजसुखं योऽपि विजहौ, दयानन्दो योगी विमल चरितोऽसौ विजयते। दयानन्दो योगी विमल चरितोऽसौ विजयते। आज केंद्रीय आर्योग परिषद के 222वें वेबिनार में उपस्थित समस्त आदरणीय मातृशक्ति प्यारी बहनें, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा बजाज जी, जो फरीदाबाद से ही हैं, और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री रजनीश दत्त जी, आर्य समाज पश्चिम बिहार दिल्ली से उपस्थित हैं। केंद्रीय आर्योग परिषद के अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी सहित आर्योग परिषद के समस्त मित्रगण, भाइयों
बहनों और उपस्थित श्रोतागण, आज मेरे सौभाग्य है कि मैं अपने इस तीसरे व्याख्यान को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरे विशेष अनुरोध पर फरीदाबाद बल्लभगढ़ क्षेत्र से 3-4 बार के विधायक रहे और हरियाणा वित्त निगम के अध्यक्ष रहे समादरणीय श्री राजेंद्र बिस्ला जी भी उपस्थित हैं। मेरा सादर नमन उनको भी है। आज बहुत ही सुंदर विषय मुझे आदरणीय भाई श्री अनिल आर्य जी के द्वारा प्राप्त हुआ, वेदों वाले महर्षि दयानंद। एक प्रकरण बस एक बात आपको बता दूं, 1930 के दशक में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की धर्मार्य सभा ने एक निर्णय किया था कि देश की जितनी भी समाजें हैं अथवा प्रदेश की जितनी भी समाजें हैं, रविवार को अपना जो साप्ताहिक सत्संग करती हैं, उनमें ईश भजन के, ईश्वर परक भजन के अतिरिक्त ऋषि का भी एक भजन होना चाहिए। 1-2 भजन ऋषि का बोल करके फिर प्रवचन आदि कराना चाहिए और उसके बाद में फिर शांति पाठ करना चाहिए। मतलब ऋषि का भजन अवश्य बोलने के लिए सार्वदेशिक धर्मार्य सभा ने निश्चय किया था। और आज तो कमाल हो गया, बड़ा आनंद आ रहा था। संभवतः विषय को ध्यान में रख करके जितने भी गायक भाई बहन थे, उनमें अधिकतर ने ऋषि का भी भजन गाया और ईश्वर भक्ति का भी भजन गाया। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। निवेदन आपको ये कर रहा हूं कि वेद 4 हैं और चारों वेदों के जो उत्पत्तिकर्ता ऋषि थे, प्रकटकर्ता ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का जिन्होंने इस संसार में दिग्दर्शन हमें कराया, उनको वेदों वाले ऋषि कहा जाता है। ऋषिदयानंद जी महाराज ने उनको वेदों वाला ऋषि कहा है। और फिर उसके बाद में ये जो श्रृंखला टूटी तो फिर बीच में कोई नहीं आया और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती को ये सम्माननीय पद मिला, वेदों वाला ऋषि। इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं क्योंकि जितने भी बीच में संत महात्मा आए, महाभारत काल के बाद में जितने भी आए, आदि शंकराचार्य जैसे आए, आदि शंकराचार्य की तमाम परंपरा आई, वल्लभाचार्य आए, निम्बारकाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए और तमाम शंकराचार्य आते गए। धीरे धीरे सबने नाम लिया वेदों का। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी नाम लिया वेदों का खूब नाम लिया, लेकिन वेदों को पढ़ करके उनका प्रचार नहीं किया। इसलिए जो कुछ भी कहा वो नाम दिया श्रुति। अब देखिए, मैं एक आपको निवेदन करता हूं। उन्होंने एक वाक्य बोला, एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, छोटी सी पुस्तक है प्रश्नोत्तरी, लगभग 10 से 12 श्लोक हैं उसमें, और एक एक श्लोक में 4-4 प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों के 4-4 उत्तर भी दिया। उसमें एक प्रश्न उन्होंने ये दिया है कि स्त्री शूद्रौ नाधीयताम, स्त्री शूद्रौ नाधीयताम, और फिर नीचे लिखा हुआ है इति श्रुति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रहा, वो कहते हैं कि स्त्री और शूद्र दोनों वेद ना पढ़ें, दोनों को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि कहाँ लिखा है, किसने कहा? तो उन्होंने पीछे लिख दिया इति श्रुति। इति श्रुति का मतलब होता है इस तरह वेद में कहा गया। अब ये बात तो बिल्कुल वैसे ही रही जैसे गौतम बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत सारे भेड़ों को, बेचारी जो निरीह भेड़ें थी और उनके बच्चे थे,
उनको एक गड़रिया कहीं ले जा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने पूछ लिया, अरे भाई ये सब भूखी प्यासी जा रही, कहाँ ले जा रहे हो उनके डंडे मार करके? तो उसने कहा कि एक जगह यज्ञ हो रहा है बहुत बड़ा, वहां ले जा रहा हूं। अब गौतम बुद्ध ने कहा यज्ञ में और भेड़ बकरियों का क्या काम? तो उसने कहा भाई मुझे नहीं पता है, आप वहीं चलो, वहां के जो संत महात्मा है उन्हीं से पूछ लेना। गौतम बुद्ध चल पड़े। अब वहां गए तो जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान अपने आप को कहने वाले बैठे थे और बहुत यजमान थे, राजा महाराजा सेठ साहूकार सब थे, गरीब अमीर। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये जो भेड़ बकरियां आपने मंगवाई है ब्राह्मण देवता, ये किस लिए है? तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने कहा कि ये इनकी बलि दी जाएगी इसमें। तो बलि दी जाएगी यज्ञ में? यज्ञ जैसे पुण्य कार्य में बलि दी जाएगी? कहते हाँ। कहते ये किसने कहा? कहते ये वेदों ने कहा। कहते वेदों ने कहा? वेदों को किसने बताया, किसने कहा, किसने रचना की? कहते ईश्वर ने रचना की। वहीं से चल पड़ी अंध परंपरा। उन्होंने कहा, गौतम ने कहा कि मैं तो ऐसे यज्ञों को भी नहीं मानता, मैं ऐसे वेदों को भी नहीं मानता, और मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता। और एक अलग से मत पंथ गौतम बुद्ध ने चला दिया। और वो समझ लीजिए बुद्ध पंथ जो नास्तिकता का पंथ था, वो इतना आगे जा करके अनर्थकारी सिद्ध हुआ कि उसी से मूर्ति पूजा चली। ऋषि दयानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था कि मूर्ति पूजा कहाँ से चली है, तो ऋषिवर लिखते हैं, आप पढ़िएगा, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें 12वें उल्लास में पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि ये जैनियों और बौद्धों से चली। और भारत के विध्वंस का, भारत की अवनति का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो यही मूर्ति पूजा रही। ये बात महर्षि दयानंद के सामने भी आई। महर्षि दयानंद से भी लोगों ने पूछा कि, लोगों ने कहा, ऋषियों ने जब पूछा काशी शास्त्रार्थ में कि मूर्ति पूजा कहाँ से चली, मूर्ति का वर्णन कहाँ किया है, तो वहां के काशी के बड़े बड़े विद्वान विशुद्धानंद बाल शास्त्री जैसे, उन्होंने कहा कि ये तो वेदों से आया है। कहते बताओ कहाँ लिखा है? ऋषि की विशेषता देखिए। ऋषि ने कहा कहाँ लिखा है, दिखाओ। तो उन्होंने दिखा दिया, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेश, ये यजुर्वेद का एक मंत्र। तो कहते हैं उस परमात्मा का जिसका महान यश है उसकी प्रतिमा होती है, उसकी पूजना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं, रे भाली भोले, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये क्या लिखा है। इसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई उसकी समानता का द्रव्य नहीं है, कोई उसकी समानता का की वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। जिस नाम महादेश, जिस परमात्मा का ये महान यश है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। ये बात ऋषि दयानंद को कितनी सूझी देखे। तो ऋषि ने एकदम बात कही कि मुझे बताओ कि ये कहाँ लिखा है। अगले ने कहा वेदों में लिखा है। ऋषि के अलावा बाकी सबने कह दिया ठीक है, लिखा है तो लिखा है, मैं ऐसे वेद नहीं मानता, या फिर लिखा होगा वेदों में। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं वेदों में दिखाओ कहाँ लिखा है। मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, क्या आप जानते हैं स्वामी दयानंद जी महाराज 2.5 वर्ष से लेकर और 3 वर्ष के बीच में, लगभग 2.25 वर्ष के आसपास गुरुवर ब्रिजानंद जी के पास रह करके उन्होंने शिक्षा ली थी। और गुरुवर ब्रिजानंद जी ने जो उनको पढ़ाया, इतने वर्षों में वो क्या पढ़ा देते आपको पता ही है। लेकिन उन्होंने जो उनको पढ़ाया वो वेद तो नहीं पढ़ाए, लेकिन वेदों के ज्ञान को खोलने की चाबी दे दी ऋषि को। और वो चाबी क्या थी? चाबी थी महर्षि व्यास के द्वारा लिखित निरुक्त, और महर्षि व्यास के द्वारा लिखित विश्व मतलब वेद शब्दकोश निघंटु, और महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, और महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य। ये उनको पढ़ाए, और इसलिए पढ़ाए कि तुम जो कुछ भी सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो,
ये 4 ग्रंथ तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसे टॉर्च होती है ना, हाथ में टॉर्च हम ले लेते हैं और जलाते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन करती हुई चलती है, आगे आगे वो चलती है, हमें रास्ता दिखाती है। कोई विघ्न बाधा आती है रास्ते की तो हम हटा देते हैं अथवा उससे बगल होकर चल पड़ते हैं। ये बात निरुक्त, निघंटु, अष्टाध्यायी और महाभाष्य ने ऋषि दयानंद के साथ इस तरह का उन्होंने भाग लिया उन ग्रंथों ने। मुझे कई दिनों से एक बात याद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर ऋषि दयानंद ने आकर के ठीक ठीक हमें वेदों का पथ ना दिखाया होता तब क्या होता, तब तो बड़ी समस्या आ जाती। आज मैं आपके सामने संत तुलसीदास जी की का लिखा हुआ एक दोहा लेकर आया हूं। बाल कांड में दोहा है, संत तुलसी ने वेदों का नाम लिया है और देखो क्या लिखते हैं, आप ही सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। वंदौ चार्य वेद भव बारिधि बोहित सरिस जिन्हि न सपने खेद वर्णत रघुबर विशद जसु। ये बालकांड का एक दोहा है। प्रारंभ में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन 4 वेदों की वंदना करता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं उन 4 वेदों की वंदना करता हूं जो संसार समुद्र को पार होने के लिए एक जहाज के समान है। जैसे व्यक्ति जहाज में बैठ जाता है तो समुद्र पार चला जाता है, उसको बगैर किसी डर और भय के वो रास्ता पार हो जाता है। ऐसे ही मैं 4 वेदों की वंदना करता हूं जो भव सागर को पार उतारने में समर्थ हैं प्रत्येक जीव को। और आगे क्या कहा, जिन्हों न सपने खेद बरनत रघुबर विमल जसु। कहते जिन वेदों को भी स्वप्न में कभी खेद नहीं होता है कि वो भगवान रामचंद्र जी के गुण का गान करे, अर्थात भगवान रामचंद्र जी के गुण का गान करते हुए वेद भी प्रसन्न होते हैं। अब सोचिए तो क्या ये अर्थ का अनर्थ नहीं है। मुझे इसलिए याद आ गया कि 1-2 बार मैंने चूंकि स्वाध्याय करने की आदत है तो रामचरितमानस भी मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा तो मैं हैरान रह गया कि संत तुलसी ने क्या बात लिख दी कि वेद भी भगवान राम की प्रशंसा करते हैं, उनके चरित्र का गुणगान करते हैं। इसका मतलब ये रहा कि रामचरित जो है वो सर्वोच्च है और वेद भी उनके नीचे। कभी कल्पना की जा सकती है, वेद सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के माध्यम से आए और उनके 4 उपवेद भी रहे। आयुर्वेद रहा, धनुर्वेद रहा, गंधर्वेद रहा, अर्थवेद रहा, दुनिया भर के और ग्रंथ रहे, दुनिया भर के ग्रंथ रहे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि जो वेद की जरूरत पर है इसलिए उनको इसी रूप में रखना चाहिए। इतना गलत है। भाइयों और बहनों, आपने ये सुंदर बात कही, सुंदर बात सुनी कि वेदों को पढ़ना पढ़ाना सबका परम धर्म होता है। ये आर्य समाज के 3रे नियम में ऋषिवर ने बात कह दी कि यदि वेद को पढ़ोगे, पढ़ाओगे, सुनोगे, सुनाओगे तो निश्चित रूप से आप अपने पथ को प्रदर्शित करता हुआ पाएंगे। आप कहीं इधर उधर भटक नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपने वेद पथ को छोड़ दिया तो आपकी समस्या बहुत बड़ी आएगी, बहुत बड़ी आएगी। इसलिए ऋषि दयानंद ने वेदों को छोड़ा कभी नहीं। गुरु विरजानंद जी ने उनको वेद नहीं पढ़ाए क्योंकि 2.5-3 वर्ष के अंदर अंदर वेद नहीं पढ़ाए जा सकते थे, पर वेद पढ़ने की चाबी उनको दे दी। जो चाबी प्राय आप ये देख लीजिए, मैंने कितने सारे लोगों का नाम ढूंढा था कि जो विदेशी थे, विलियम कीथ, मैक्समूलर और भारत के सायणाचार्य, उवट, महीधर, इन सब ने वेदों का ऐसा अनर्थ करके रख दिया था कि लोग वेद पढ़ना तो दूर,
वेदों को देखना भी पसंद नहीं करते थे कि इतना अनर्थकारी ग्रंथ, पता नहीं कितना अश्लील ग्रंथों का उन्होंने वो किया, भाष्य किया, जिसका कोई जवाब ही नहीं, और तमाम प्रकार की ऐसी विसंगति भर दी कि वेद नाव पता नहीं लवेद हो गए। इसलिए नास्तिक मत को चलाने वाला जो व्यक्ति था, उसने एक छोटा सा वाक्य लिख दिया, उसको बड़ा बड़ा तंग आ गया। वो कहता है ये सब वेदों में लिखा है, नर बलि, पशु बलि, पता नहीं कितनी बलियां, और फिर पता नहीं कितने भोग विलास, अगर ये सब वेद में लिखा है तो फिर कहता है त्रयो वेदस्य कर्तारा भांड धूर्त निशाचर। कैसे इन तीनों वेदों का जो करने वाला था, बनाने वाला, मुझे लगता है भांड, धूर्त और निशाचर नाम का कोई व्यक्ति था। कहते इस तरह का कि वेद इस तरह के हैं, अगर इस तरह के वेद हैं तो ऐसे वेदों को दूर से भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस तरह वेदों का सत्यानाश करके रख दिया था सभी। पर धन्य है प्रभु की कृपा, वास्तव में वो अनंत प्रभु की कृपा धन्य है कि महाभारत काल के बाद में अगर वास्तव में कोई वेदों का उद्धार करता अगर हुआ तो वेदा वाला ऋषि अर्थात ऋषि दयानंद के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने अपने नाम के साथ वेद शब्द इसीलिए लगाए कि वेद के लिए दयानंद जिया और वेद के लिए दयानंद मर गया। वेद प्रचार करते करते लोगों ने कहा कि वहां मत जाओ, जोधपुर मत जाओ, वहां आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो जाएगा, आपको मार भी सकते हैं। ऋषि कहता है, मेरा ऋषि कहता है मारने की बात कर रहे हो? उन्होंने मुझे बुलाया वेद प्रचार के लिए, कोई मेरे अंगुलियों को भी काट करके अगर उनकी बत्तियां जला दे, बत्तियां बनाकर जला दे, तब भी मैं वेद प्रचार करने जाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। और ये बात कहते हुए आगे चले, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, बस जल्दी जल्दी निवेदन करूंगा। और वो निवेदन ये रहा कि महर्षि दयानंद जी एक बात कहते हैं, कहते सबके वश में वेद प्रचार नहीं है, वेद भाष्य नहीं है सबके वश में। हम बच्चों को स्कूल में जब पढ़ाते हैं ना, हिंदी पढ़ाते हैं, तो उसमें व्याकरण में उनको 3 तरह के शब्द बताते हैं। कहते हैं एक शब्द होता है रूढ़, ध्यान से आप भी सुनिएगा, आपके काम का है। एक शब्द होता है रूढ़, एक शब्द होता है योग रूढ़, और एक शब्द होता है यौगिक। रूढ़ का मतलब होता है कि बिल्कुल चलता फिरता, जो जिसका नाम हो, जिसको सभी जानते हो, जैसे चारपाई है, चारपाई खाट को कहते हैं। हम किसी से कह देते हैं चारपाई ले आओ, तो वो खाट ले आएगा। स्वामी जी ने ये बात जो है ना सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बात पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। ऋषि कहते हैं कि सैंधव, कोई व्यक्ति जा रहा है और जाते जाते, जाने से पहले द्वार पर खड़ा अपने उसको कहता है, चौकीदार को या नौकर को, घरेलू नौकर को कहता है सैंधव ले आ। अब सैंधव के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है नमक और एक होता है घोड़ा। अब उस समय चौकीदार ये उसको नौकर को नहीं समझ आई और वो सैंधव जो है वो नमक उठा लाया उसके साथ। लो महाराज आपने सैंधव मांगा, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? कहेगा मूर्ख, मैंने तो सैंधव मांगा था, तो सैंधव तो यही है। कहते नहीं, ये सैंधव नहीं है, सैंधव घोड़े को भी कहते हैं। जिस समय कहता है कि जिस समय मेरा जाने का, 1 मिनट क्षमा करिएगा, 1 मिनट से बस जी। वो कहते हैं, अब आवाज आ रही है जी? फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। ये हाँ, ये गिर गया था मोबाइल, इसलिए क्षमा करिएगा। तो कहते हैं जिस समय जाने का समय हो उस समय सैंधव का मतलब होता है घोड़ा, और जिस समय खाने का समय हो उस समय सैंधव का मतलब होगा नमक। अब ऐसा ना हो कि खाते समय अगर सैंधव मांगा जाए तो घोड़ा ले आए, और चलते समय सैंधव मांगा जाए तो नमक उठा लाए। कहता है ऐसे सेवक को महामूर्ख कहेगा।
ऋषि दयानंद जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, कहते ऐसे ही जो वेद के जो शब्द हैं उन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। रूढ़ शब्द भी होता है, योग रूढ़ शब्द भी होता है प्रकरण के अनुसार, और एक शब्द होता है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कि उस व्यवस्था में मंत्र को देखो ध्यान से कि वो किस प्रकरण को प्रकट कर रहा है। आपने जब आप वेद के मंत्रों को खोलेंगे तो आप अध्यायों में देखेंगे, अध्याय के शुरू में लिखा होता है कि इस अध्याय का ऋषि ये है, इस अध्याय का देवता ये है, इस अध्याय का छंद ये है, इस अध्याय का स्वर ये है। 4 चीजें होती हैं। ऋषि का मतलब होता है उस मंत्र का साक्षात्कार करने वाला, प्रथम साक्षात करने वाला कौन ऋषि है, एक बात। देवता का मतलब होता है उस मंत्र का विषय कौन है, क्या है। अगर सूर्य है तो सूर्य देवता है, अगर यज्ञ है तो यज्ञ देवता है, अगर पठन पाठन है तो पठन पाठन देवता है, अगर राजा है तो राजा देवता है, अगर पुरोहित है तो पुरोहित। जो विषय है वो उस मंत्र का देवता होता है। अब रह गई बात छंद की। छंदों में भी सबसे छोटा जो छंद होता है वो गायत्री छंद होता है, 24 अक्षरों का। वैदिक छंदों की मैं बात कर रहा हूँ, लौकिक छंदों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो 24 अक्षर का होता है वो गायत्री छंद होता है। लेकिन उसमें भी 4 डिग्रियां होती हैं। एक अक्षर कम में निचरित होता है और 2 अक्षर कम में विपरीत होता है, और 1 अक्षर ज्यादा में स्वराट होता है और 2 अक्षर ज्यादा में विराट होता है। अर्थात 24 अक्षर का हुआ तो गायत्री, और अगर 23 अक्षर का हो गया तो निचरित गायत्री, और 22 अक्षर का हो गया तो विपरीत गायत्री, और अगर 25 अक्षर का हो गया तो स्वराट गायत्री, और 26 अक्षर का हो गया तो विराट गायत्री। ये छंद होते हैं। ऐसे गायत्री छंद सबसे छोटा है, फिर त्रिष्टुप छंद है, ऐसे इसी तरह जगती छंद है, इसी तरह कई छंद है वेदों के। फिर उसके बाद में आता है स्वर। ये जो सारे गामा पाधानी सा कहते हैं ना, ये स्वर 7 स्वर ये वेदों के ही हैं। सा से षडज स्वर, रे से रैवत स्वर, ग गांधार स्वर, म मध्यम स्वर, प पंचम स्वर, ध धैवत स्वर, सा रे ग म प ध नी निषाद स्वर, और स फिर षडज स्वर। इस तरह से ये स्वर हैं, और इन चारों को प्रकरण के अनुसार देख करके फिर वेदों का अर्थ करना चाहिए, तब व्यक्ति अर्थ कर पाता है, नहीं तो अनर्थ करता है। मैं जल्दी से एक निवेदन आपको कर दूं, एक वेद मंत्र मैं लेकर के आया था आपके लिए, जरा बताने के लिए। देखिए, ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक यज्ञ परक मंत्र दिया है, यजुर्वेद का मंत्र है। ओम गणानाम त्वा गणपतिग्वम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपतिग्वम हवामहे। इसका मतलब क्या रहा? वो कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप समस्त प्राणियों के स्वामी है। गणानाम त्वा गणपतिग्वम हवामहे, तुम समस्त प्राणियों के स्वामी हो, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। और आहुति डाला जाता है। प्रियाणाम च प्रियपतिग्वम हवामहे, इस संसार में जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं उन सबको आप बनाने वाले हो, इसलिए प्रियतम आप हो, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। अब क्या किया पौराणिक बंधुओं ने और दूसरे वेदों के भाष्यकारों ने, जिनका मैंने नाम लिया, ग्रिफिथ कीथ आदि, मैक्स मूलर आदि, इन सब ने क्या किया, सायण आदि ने क्या किया कि जहां पर गणपति शब्द आया वहां गणेश नाम रख दिया, जहां राम शब्द आया वहां राम नाम रख दिया, जहां सीता शब्द आया वहां सीता शब्द रख दिया। अच्छा, सीता आया है शब्द, वेद में आया है। अगर आप होली पर आहुतियां देते हैं या दिवाली पर आहुतियां देते हैं तो उन आहुतियों में आपको शब्द मिलेगा, ओम सीता यही स्वाहा, इदम सीता यही इदम नमः। इसका मतलब ये सीता शब्द वहां सीता जिससे नहीं है। सीता का मतलब होता है हल्का फाल, हल्का वो फाल, वो नुकीला फाल जो धरती के अंदर घुस जाता है और धरती को फाड़ता है, उसको सीता कहते हैं। तो उस समय किसान जो है ना, अपने उस हल्के फाल की वंदना करता है, और जब अनाज आता है तो प्रथम आहुति अनाज की दे करके वो उस सीता रूपी पदार्थ को, द्रव्य को
उसकी वंदना करता है कि तुम्हारी कृपा से ये मुझे मिला कि तुम अगर धरती को जोतते नहीं, नीचे की धरती ऊपर नहीं लाते, ऊपर की मिट्टी नीचे नहीं ले जाते, तो ये अनाज नहीं पैदा होता है, तुम्हारी कृपा से हुआ है। तो मेरा मतलब कहने का, एक मंत्र में लाया था, आप सुनिएगा ध्यान से। ऋग्वेद का मंत्र है एक और, ओम अग्रम पिबा मधुनाम सुतम वायो दिदिष्टसु त्वम ही पूर्वपासी। ये ऋग्वेद के चौथे मंडल के 46वें सूक्त का पहला मंत्र है, और इसमें कहा गया कि हे वायु के समान गतिशील मनुष्य, आप प्राचीन दिव्य ज्ञान के रक्षक हैं। अब देखिए यहां पर सुतम वायो एक शब्द दिया, सुतम वायो, ओम अग्रम पिबा मधुनाम सुतम वायो दिविष्टसु। सुतम वायो का मतलब होता है कि तुम जो है ना, इस गतिशील संसार को उत्पन्न करने वाले परमात्मा को जानते हो हे विद्वान लोग। अब यहां दे दिया उसने परमात्मा और विद्वान शब्द दिया, लेकिन हमारे पौराणिक बंधुओं ने क्या कर दिया, हमारी पौराणिक बंधुओं ने कह दिया कि सुतम वायु का मतलब होता है हनुमान जी, वायु का पुत्र, वायु पुत्र हनुमान जी को ही तो कहते हैं ना, तो कहते वायु के पुत्र हनुमान जी का इसमें वर्णन किया गया। और ऐसा कहकर के सायण ने और उव्वट ने और महीधर ने तो सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल वाम मार्गियों की तरह उसने वेदों का अर्थ किया, जिससे और लोग वेदों से दूर होते चले गए। और सायण आदि ने कहीं हनुमान जी की कल्पना कर ली, कहीं राम जी की कल्पना कर ली, कहीं सीता जी की कल्पना कर ली, और उन्हीं भाष्यों को देख करके आपको बताऊं, बस एक निवेदन करते करते अपनी बात समाप्त कर दूंगा, कि उन्हीं की बात का अनुसरण करते करते संत तुलसी ने भी कह दिया, बंधु चारु वेद भव बारिद बोहित सरसी जिन्हें न सपने खेद बरनत रघुवर विमल जसु। अर्थात मैं उन चारों वेदों की वंदना करता हूं जो भगवान राम के चरित्र का गुणगान करते हैं। अब आप सोचिए तो कहाँ की बात कहाँ लेकर के चले गए। इसलिए वास्तव में जो यौगिक अर्थ दिया वो ऋषि दयानंद ने दिया। ध्यान रखिए, मैंने फिर आपको निवेदन करना है यही कि वेदों के अर्थ जो है वो यौगिक रूप में होते हैं। 3 तरह के अर्थ निकाले जाते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ और योग रूढ़ तो हम संसार की वस्तुओं का कर लेते हैं, लेकिन यौगिक अर्थ केवल वेदों का होता है, सभी नहीं कर पाते हैं। इनके साथ तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, साधना चाहिए, और इन आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय चाहिए। निरुक्त को पढ़िए जो वेदों के शब्दों के अर्थों का निर्वचन करते हैं, और निघंटू पढ़िए जिन्होंने वेदों का शब्दकोश बना करके दिया है। महर्षि यास्क ने, गुरु बिरजानंद जी ने महर्षि दयानंद को ये गुण दिए थे और कहा था, दयानंद मैं तुमसे वो चीज करवाना चाहता हूं जो दुनिया में अलभ्य है। बेटा वेदों का प्रचार करो, भारतीय संस्कृति का उद्धार करो, यज्ञ आदि का प्रचार करो। ईश्वर के प्रति लोगों के अंदर गलत धारणा है जिसके कारण ये भारत पतित हो गया। तुम इस पतित देश को तुम पावन कर दो। इसलिए इस महर्षि दयानंद को भी अगर हम पतित पावन कह दें तो उससे भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने आदरणीय भाई श्री अनिल जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने आज मुझे समय दिया, और आप सभी माताओं, बहनों और समस्त भाइयों और आर्य भद्र पुरुषों का मैं हृदय से धन्यवादी हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। सिर्फ ये मानकर चलिए कि वास्तव में अगर वेदों वाला ऋषि कोई है तो वो ऋषि दयानंद है। पथिक जी ने कहा है कि वेदों की वंशी हाथों में लेकर महर्षि ने जब गीत सुनाए, सारे जहां में छा गई मस्ती, झूम उठे सब अपने पराए। वेदों की वंशी हाथों में लेकर ईश्वर ने जो वेद सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शांति ज्ञानवर्धक उद्बोधन। मैं धन्यवाद करता हूँ आचार्य हरिओम शास्त्री जी का, राजेंद्र बीसला कवि, इससे पहले के आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी आर्यसभा राजेंद्र से जुड़े हैं। आपड़ा को संदेश दे बधु बेदी जी हमारे बीच में है, उनसे प्रार्थना करूंगा एक भजन, फिर आचार्य गवेंद्र जी, फिर दिनेश खन्ना जी, फिर हमारी सुषमा बजाज जी, फिर अजय दत्त जी। बधु बेदी जी आएगी। सादर नमन।
स्वागत जी, आइए। बहुत बहुत अभिनंदन आरिस्मत प्रसाद बिहार से। नाम वाली पींग दे खुशारे खाके वेख ले, एक बारी ओ मुदे दुआरे आके वेख ले। नाम वाली पींग दे हुलारे खाके वेख ले, एक बारी ओ मुदे दुआरे आके वेख ले। पीले ओम नाम वाला अमृत प्याला तू, वेखेगा जरूर उसदा निराला तू। प्रेम नाल ओम 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 काके वेख ले, एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। नाम वाली पींग दे हुलारे खाके वेख ले, एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। जिना ओम नाम वाली रटना लाइए, ओम सलोना बनिया उना दा सहाइए। प्रेमिया दिनाल रल के ओम गा के वेख ले, एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। नाम वाली पींग दे हुलारे खाके वेख ले, एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। मस्ती दे नाल जेड़े ओम ओम गाउंदे ने, ओम ओनु चरना च अपनी लगाउंदे ने। किवे चढ़दी खुमारी आके वेख ले, एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। नाम वाली पींग दे हुलारे खाके वेख ले, एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। प्रभु दे दुआरे उत्ते अलख जगाइए, नाम वाली खैर प्रभु झोली विच पाइए। तू भी बन दीवाना ओदा नच गा के वेख ले, एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। नाम वाली पींग दे हुलारे खाके वेख ले, एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। एक बारी ओम दे दुआरे आके वेख ले। बहुत बहुत धन्यवाद मधुपेती जी, बहुत आनंद आया। इससे पहले कि दिनेश खन्ना जी का भजन सुने, वो भी ऋषि के दीवाने हैं। हमारे बीच में युवा विद्वान आचार्य दीवाने 5-7 मिनट के लिए वेदों वाला महर्षि दयाल, वो भी अपना कुछ संदेश देंगे हमारी जनता को। आचार्य केवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। आचार्य जी माइक ऑन कर लो। केवेंद्र जी माइक बंद है, बिटिया को बुलाओ। रीता रेलत जी भी जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है। विजय लक्ष्मी जी का भी स्वागत है। सभी के भजन सुनेंगे अभी। आचार्य केवेंद्र जी, ओम, आवाज आ रही है? आगे जी फोटो भी, आवाज भी, स्वागत है। आज के कार्यक्रम के संयोजक, आर्य समाज के गौरव, श्रद्धेय
राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी, मुख्य वक्ता सम्माननीय जिनका सार गर्भित प्रवचन आप लोग श्रवण कर रहे थे आचार्य हरिओम जी, महर्षि देव दयानंद ने इस विश्व की धरा को सबसे कोई अनमोल खजाना दिया। ओम। आवाज आ रही है अनिल जी? हाँ जी, आवाज तो आ रही है जी, फोटो नहीं आ रही। अब ठीक है जी, अब आ रही है। 19वीं शताब्दी में ऋषियों की अंतिम श्रृंखला में इस भारत की पवित्र भूमि पर अगर कोई अंतिम ऋषि हुए ऋषियों की परंपरा में, तो उनका नाम महर्षि देव दयानंद था। और जहां 88,000 ऋषियों की चर्चा महर्षि देव दयानंद ने की है, उसमें उन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं लिखा। वो स्वामी दयानंद गुरु ब्रजानंद को बहुत बड़ा वेदों का ज्ञाता भी मानते थे, व्याकरण का सूर्य भी मानते थे, लेकिन उनमें ऋषियों की चर्चा नहीं की। महर्षि देव दयानंद ने जो यथार्थ जो ऋषि थे उस समय ऋषियों की चर्चा की है। 19वीं शताब्दी में जिस समय मैक्स मूलर से पूछा गया कि 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि इस विश्व की धरा को क्या होगी, तो उस समय मैक्स मूलर उस समय कहता 19वीं शताब्दी के लिए सबसे बड़ी विश्व की धरा को अगर कोई उपलब्धि होगी तो उनका नाम स्वामी दयानंद होगा, जो जिन्होंने सत्य का जिनका जीवन सत्यमय था। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में ईश्वर के सिवाय किसी की नौकरी नहीं की। उस समय जो राइटर लेखक थे और उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे और जैसा कहते थे वैसा लिख देते थे, वो स्वार्थी लोग थे। स्वामी दयानंद कहते हैं, मैं तो वो ही लिखूंगा जो मेरा ईश्वर मुझे अंदर प्रेरणा देता है। जहाँ वेद है वहां वेदना नहीं है, वहां वेदना समाप्त हो जाती है। आज हम रामायण की कथा बहुत जगह सुन लेते हैं, आज हम बहुत जगह रामायण की कथा सुनते हैं, लेकिन वेदों की कथा अगर कहीं होती है, प्रवचन होता है, तो वो आर्य समाज के अंदर होता है। महर्षि देव दयानंद ने ये संसार को अगर हमसे सबसे बड़ी कुछ संपदा दी तो वेदों का ज्ञान दिया, जो हमारी ऋषियों की मुनियों की सृष्टि की परंपरा थी। स्वामी दयानंद ने कहा, मेरी मत सुनो, वेदों की सुनो। तो आर्यों के पास पहली संपदा कोई है तो वेद का ज्ञान है, और वेद के ज्ञान के साथ दूसरी संपदा स्वामी दयानंद ने दी। तो हमारा जो इष्ट देव है, स्वामी जी ने कहा इष्ट देव हमारा ओम होना चाहिए। और तीसरी संपदा इस विश्व की धारा को दी स्वामी जी ने। उनके आने से पहले लोग श्लोकों से आहुति डालते थे, चौपाइयों से आहुति डालते थे, उन्होंने यज्ञ का हमें अनुष्ठान दिया। तीन संपदा किसी के पास नहीं है, न इष्ट देव ओम है किसी के पास, न वेदों जैसा ज्ञान है किसी के पास, और न यज्ञ की पद्धति है। संसार के अंदर स्वामी दयानंद को पढ़ें तो ये संसार हमें संस्कार कैसे करना चाहिए, उसके लिए संस्कार विधि दे दी। हमें जनमानस के लिए सत्यार्थ प्रकाश दे दिया, बच्चों के लिए गौ करुणा निधि दे दी, व्यवहार भानु दे दिया, और महिलाओं के लिए संस्कार विधि दी। जनमानस के लिए सत्यार्थ प्रकाश, जो हमारे जीवन में हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, जो हमारे नेत्रों को खोल देता है। तो ऐसा महामानव जिसने जीवन में सुधार किए हों, जिसने सबसे पहले सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया हो, एक ऐसा समाज सुधारक जिसने संपूर्ण जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया हो, तो वेद का हम सबको कथा करनी चाहिए। धन्य हमारे सम्मानीय अनिल आर्य जी, जिन्होंने हर विषय को लेकर के, हर बिंदु को लेकर के, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो देश के धरोहर सन्यासी रहे चाहे बलिदानी रहे, उनके विषय में गोष्ठियां करते रहते हैं। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है। समय की मर्यादा है, इसलिए एक मंत्र को हम ले लें और उसी के अनुकूल हम अपना जीवन बना लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि वेद अनेक चीजों में मिलावट की गई, लेकिन परमात्मा ने जो सृष्टि के रचना के समय वेदों का ज्ञान दिया, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए उस समय जो राइटर थे महावीर स्वामी जी और महात्मा बुद्ध को नफरत इसलिए हुई थी, उन्होंने जब एक बार कोई भेड़े लेकर के जा रहा था और उस समय पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने ये भेड़े कहाँ लेकर के जा रहे हो, बोले यज्ञ में डाली जाएंगी। बोले कहाँ लिखा है, बोले वेदों में लिखा है। यही महावीर स्वामी जी के साथ हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसे वेदों को हम नहीं मानते,
इसलिए धन्य है ऋषि देव दयानंद, तूने हमें जगा दिया, जहर पी करके भी तूने हमें अमृत दे दिया। इस देश की विश्व की बलवेदी पर अपना जीवन को स्वाह कर दिया, लेकिन हमारे जीवन में सुगंधी उजाला दे गए। मैं सबके मंगलमय जीवन की प्रभु से कामना प्रार्थना करता हूँ। हम वेद तो स्वयं पढ़ें, वेदों का प्रचार भी करें। आज तो इतने सरल मंत्र हैं, जो छोटे छोटे वेद मंत्रों के बहुत सुंदर मंत्रों का अर्थ भी किया गया है बहुत सारे भाष्यकारों ने। तो हमारी धरोहर है, हमारे गौरव से कहा करो, हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति इसमें है विश्व में, तो हमारे पास वेद जैसा ज्ञान है जो हमारे ग्रंथों से या वेदों से ये कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सर्वे भवन्तु सुखिना, या सबका भला करो भगवान, या सुखी बसे संसार, अगर कोई कह सकता है तो वेद के आधार से कह सकता है। संप्रदाय पंथ अनेक हो सकते हैं, धर्म एक ही होता है, वह है सत्य सनातन वैदिक धर्म। आप सबका धन्यवाद। इति ओम शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र परिषद के राष्ट्रीय बौद्धिक अध्यक्ष आर्य समाज जिंदगी के धर्माचार्य आचार्य गोविंद शास्त्री जी का। अब मैं श्री दिनेश खन्ना जी से प्रार्थना करूंगा, एक मधुर गीत भजन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद दीप्ति सम्राजी तैयार रहे, फिर सुषमा बजाज जी, फिर अजीत जी। आइए खन्ना जी। सभी को सादर नमस्ते। प्रस्तुत है ऋषि का एक भजन। स्वागत है जी। वेदां वाले ऋषिया तेरी, वेदां वाले ऋषिया तेरी, कोई नहीं मिसाल, एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। वेदां वाले ऋषिया तेरी, कोई नहीं मिसाल, एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। इस दुनिया ने जहर के प्याले कितनी बार पिलाए, इस दुनिया ने जहर के प्याले कितनी बार पिलाए, तूने कांटे चुनकर सब राहों में फूल खिलाए। तेरे सत्यार्थ प्रकाश ने सारे मन के भेद मिटाए। वेद मार्ग तूने दिखलाया, वेद मार्ग तूने दिखलाया, सबको किया निहाल। एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। वेदां वाले ऋषिया तेरी, कोई नहीं मिसाल, एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। बिगुल क्रांति का सबसे पहले तूने यहाँ बजाया, बिगुल क्रांति का सबसे पहले तूने यहाँ बजाया, और स्वराज का सबसे पहले तुमने अर्थ बताया। तुमने ऋषियों की वाणी का अमृत हमें पिलाया, देकर ज्ञान की ज्योति सबको, देकर ज्ञान की ज्योति सबको तुमने किया खुशहाल। एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। वेदां वाले ऋषिया तेरी, कोई नहीं मिसाल, एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। तेरे पग छूते ही धरा की माटी हो गई कंचन, तेरे पग छूते ही धरा की माटी हो गई कंचन। तुमको सौ सौ नमस्कार, तुमको शत शत है वंदन। हम सब मिलकर आर्य जन करते तेरा अभिनंदन। गाते हैं यश दसों दिशाएं, गाते हैं यश दसों दिशाएं, धरती गगन विशाल।
एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। वेदां वाले ऋषिया तेरी, वेदां वाले ऋषिया तेरी कोई नहीं मिसाल। वेदां वाले ऋषिया तेरी कोई नहीं मिसाल। एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। एक तू है बेमिसाल दयानंद, तूने किया है कमाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश खन्ना जी। अब मैं दीप्ति सप्रा जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर गीत भजन, उसके बाद सुषमा बजाज जी आज के मुख्य अतिथि क्या रहेगी। आओ जी दीप्ति जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए आज के विषय अनुसार वेदों वाले ऋषि दयानंद ऋषि भक्ति का एक गीत। जहां से निराला देवता हमारा, देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा। जहां से निराला देवता हमारा, देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा। धारा में बह रही थी आर्यों की नैया, धारा में बह रही थी आर्यों की नैया। हजारों थे छेद इसमें नीना खिलैया। भंवर से निकाला हो, भंवर से निकाल कर दिखाया किनारा हमें बड़ा प्यारा। जहां से निराला देवता हमारा, देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा। चारों ओर पापियों का कितना बोलबाला था, चारों ओर पापियों का कितना बोलबाला था। कोई भी विरोध में कुछ भी कहने वाला था। पोल खोल पोल सबकी हो, खोल खोल पोल सबकी रंग सब उतारा हमें बड़ा प्यारा। जहां से निराला देवता हमारा, देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा। मनु ने लिखा है जिनको महान विभूतियां, मनु ने लिखा है जिनको महान विभूतियां। उन्हीं को बताया गया पैरों की जूतियां। ऋषि ने उन्हीं को कहा हो, ऋषि ने उन्हीं को कहा कर्म का सितारा हमें बड़ा प्यारा। जहां से निराला देवता हमारा, देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा। जिसने हमको जीना सिखाया,
जिसने हमको जीना सिखाया, उसी को बेमोल हमने जहर पिलाया। ऋषि ने उसी को समझा हो, ऋषि ने उसी को समझा, प्राणों से भी प्यारा, हमें बड़ा प्यारा। जहाँ से निराला देवता हमारा, देवता हमारा, हमें बड़ा प्यारा। देवता हमारा, हमें बड़ा प्यारा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, साधुवाद दीप्ति जी, बहुत अच्छा भजन। अब इससे पहले कि सुषमा बजाज जी आए, माता प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से पहले बोलना चाह रही है। माताओं को कौन मना कर सकता है? आइए मैं भी माता प्रवीणा ठक्कर जी। मैं भी बोलूंगी भाई साहब एक। हाँ जी, प्रतीक्षा करो, समय तो प्रतीक्षा आप होगा। टाइम नहीं देते अब। मैं दे रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं था। आओ सॉरी प्रवीणा ठक्कर जी, नमस्ते जी सभी आर्यजनों को। आइए माता जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एडजस्ट कर दिया मेरे को। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। निराकार है वो जरे जरे में समाया है, निराकार है वो जरे जरे में समाया है। महिमा पार अंत किसी ने न पाया है, महिमा अपार अंत किसी ने न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है, पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं, पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं। रंगदार फूल बिना हाथों के खिलाए हैं। लेता है प्रकाश, लेता है प्रकाश उससे सूर्य चंद्र तारा है, लेता है प्रकाश उससे सूर्य चंद्र तारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। ऋषि मुनि योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, ऋषि मुनि योगी सारे उसे ही गाते हैं। गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं, गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं। तोता मैना, तोता मैना कोयल ने भी उसी को पुकारा है, तोता मैना कोयल ने भी उसी को पुकारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। अरे कोई नहीं, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हमें आज की मुख्य अतिथि श्री सुखदेव आर्य जी की पुत्री सुषमा बजाज जी से प्रार्थना करूंगा अपने उद्बोधन मार्गदर्शन कोई भजन। आइए सुषमा जी। भ्राता अनिल आर्य जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय आर्य युवक परिषद, आज के मुख्य वक्ता श्री हरिओम शास्त्री जी, अध्यक्ष श्री रजनीश दत्त जी तथा इस वेबिनार में ऑनलाइन व फेसबुक पर जुड़े हुए सभी भाई बहनों को यथा योग्य नमन। अनवरत और अथक परिश्रम से निरंतर चल रहे वेबिनार इस कोरोना काल में क्या कहूं, जितनी प्रशंसा करें कम है। भ्राता अनिल जी ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में चुना, आपका बहुत बहुत आभार। आर्य समाज के सभी श्रद्धालुओं को एक सूत्र में पिरोने का कार्य बड़ी कुशलता से कर रहे हैं। हीरे तो बहुत पड़े हैं समाज में, लेकिन उन अनघड़ हीरों को घड़ घड़ कर निखार रहे हैं। यह छोटा कार्य नहीं है। पथ कठिन था, मार्ग भी था कांटों भरा। पथ कठिन था, मार्ग भी था कांटों भरा। सहज ही तुमने दिखाया मार्ग फूलों भरा। आज इस मंच से मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हम सभी को ऋषि दयानंद के आदर्शों को अपनाकर उन्हें अपने आचरण में लाना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। सभी के लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं। सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालने में अग्रसर रहें। भव्य व सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस कोरोना काल में ईश्वर ही सच्चा चिकित्सक है, उसी से प्रार्थना करें। प्यारे ऋषिवर को शत शत नमन करते हुए आइए कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं। इतना पवित्र था यहाँ प्यारे ऋषि का जीवन। इतना पवित्र था यहाँ प्यारे ऋषि का जीवन। लगा दाग एक भी ना, जैसे हो साफ दर्पण। इतना पवित्र था यहाँ प्यारे ऋषि का जीवन। करते रहे भलाई, सच्चा किया समर्पण। दिया खोज करके वेद ज्ञान, साक्षी है यहाँ पे कण कण। इतना पवित्र था यहाँ प्यारे ऋषि का जीवन। हर दुख सहा यहाँ पर, देखो न हार मानी। हर दुख सहा यहाँ पर, देखो न हार मानी। हमको बचाया आकर, भूलो न तुम ऋषि का ऋण। इतना पवित्र था यहाँ प्यारे ऋषि का जीवन। विष भी पिया ऋषि ने सबके लिए यहाँ पर। विष भी पिया ऋषि ने सबके लिए यहाँ पर। धन्य है ऋषि हमारे, खिलता रहे ये चमन। इतना पवित्र था यहाँ प्यारे ऋषि का जीवन। लगा दाग एक भी ना, जैसे हो साफ दर्पण। इतना पवित्र था यहाँ प्यारे ऋषि का जीवन। धन्यवाद जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बजाज जी, बहुत सुंदर भजन। अब मैं आज के अध्यक्ष रजनीश जी से प्रार्थना करूंगा अपना आशीर्वाद और संदेश देंगे। इसके बाद कुछ भजन आप लोगों के। आइए रजनीश जी, सीनियर वाइस हाँ जी। प्रेसिडेंट बॉम्बे डाइट बॉम्बे। धन्यवाद अनिल जी। स्वागत है जी। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी, शास्त्री आचार्य हरि शास्त्री जी, आचार्य गोविंद शास्त्री जी, श्रीमती सुषमा बजाज जी और सभी आर्यजन जो आज जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो यही कहना अनिल जी के लोग जुड़ते इतनी शक्ति बढ़ी है। दुनिया में, भारत में, विश्व में जितने भी आंदोलन चले उनके बारे में कहा जाता है कि मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो ये धीरे 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 जुड़ने से संस्था की शक्ति बढ़ती है। दूसरे, हम लोगों को बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, हम सबको अलग अलग सभाओं में। अब पिछले 1.25 साल से ये वेबिनार और जूम मीटिंग्स और माइक्रोसॉफ्ट और टीम्स और गूगल और ये वो सब हमें मौका मिल रहा है। लेकिन आप सब ये महसूस करते होंगे कि जितना अनुशासन आज आपको देखने को मिला और आर्य समाज के जितने भी आयोजन होते हैं उनमें जितना अनुशासन और मैच्योरिटी और एक जो आपको एक लेवल देखने को मिलता है वो हर जगह नहीं मिलता। आप यकीन मानिए, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, यहाँ आर्य समाज पश्चिम बिहार में जब भी कोई शास्त्री जी उद्बोधन के लिए आते हैं, वो बोलते हैं, तो जब कोई उनको बोलता है ना कि समय हो गया, तो मेरे को बहुत मन में लगता है कि यार इतना अच्छा बोल रहे थे और सुनने को मिलता तो कितना अच्छा होता। मैं कुछ कह तो नहीं पाता हूँ। आज भी जब आचार्य हरिओम जी बोल रहे थे, फिर आचार्य गोविंद जी बोल रहे थे, तो मन हो रहा था कि वो बोलते ही रहें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्य समाज में सत्य है, वेदों में सत्य है, और आर्य समाज जिस मिशन को लेकर आगे चल रहा है वो देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत 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 आवश्यक भी है और हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत आगे ले जा सकता है, जिसका हम सब सपना देखते हैं। तो एक बार फिर सबका धन्यवाद, अनिल जी का धन्यवाद, और सबसे यही प्रार्थना कि अधिक से अधिक हर रूप में इस संस्था के साथ तन मन धन हर रूप से संस्था के साथ जुड़े। धन्यवाद। रजनीश जी कोई भजन सुनाएंगे, कोई गीत? मैं गा नहीं पाता, फिर भी गाने की 2 लाइनें सुना दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपने शुक्रिया जी, मैं एक आप जरूर वादा करता हूँ कि मेरी पत्नी जो है रूपाली समाज पश्चिम बिहार से काफी जुड़ी हुई है। उनके पिताजी, उनके दादाजी वो गायिका हैं और भजन गाती हैं बहुत। और पिछली बार जब आप आर्य समाज में जब आपसे पिछली बार पश्चिम में मुलाकात हुई थी तब उसने ही भजन गाया था। तो मैं आज की कमी अगली बार वाइफ से पूरी करवाऊंगा। हाँ जी, वो ग्रेजुएट है म्यूजिक ऑनर्स में, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक यूनिवर्सिटी फोन करके बात कर लो कैंपस से, और वोकल में ग्रेजुएट है। तो बहुत बढ़िया, अगली बार का पक्का आज। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। मैं आज के अध्यक्ष रजनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब विजय लक्ष्मी जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। पूर्व मंत्री आर्य समाज समुद्रा कॉलोनी सरायरोला तपोर आश्रम में जाते हैं, बड़े प्यार से ज्ञान जज जी ठहरने की व्यवस्था करते हैं, भोजन कराते हैं। उनके पुत्री विजय लक्ष्मी जुड़ी है, एक भजन। आइए जी। हाँ मेरा जी, 30-32 वर्षों से परिचय आपके पिताजी से। हाँ जी, मैंने फोन पे बात की थी आपके बारे में। जब मैंने बोला ना कि ऐसे, तो बड़े खुश हुए थे, बहुत ही उनका आवाज सुन के बड़े रोमांचित हो गए थे आपका नाम सुन के ना। तो मुझे लगा चलो, लेकिन मैं तो बोल रही थी आप औरों को 2 टाइम आज कोई बात नहीं, 2 भजन कर लेते, एक आप बोल लो। तो अगली बार भी बोल लेती, कोई बात नहीं थी। चलो आप बोलिए आप।
हाँ जी, वैसे तो बड़ा मन कर रहा था ऋषि दयानंद, ऋषि में हो गया पूरा माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा था। लेकिन मैं अब आजकल के क्रिटिकल सिचुएशन से ईश्वर से प्रार्थना मेरे मन से निकली है, आज मैं वही बोलूंगी। सुनाई जी। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर भी क्यों दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। अरे मैडम कहाँ गई? भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी। अब नोएडा से मृदुल अग्रवाल जी आएगी एक आवाज नहीं आएगी। हाँ जी, बहुत नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी, स्वागत है। ऋषि में वातावरण, बहुत सुंदर विषय, वेदों वाला ऋषि। ऋषि पर ही एक सुंदर भजन। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया।
सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। अंधों को आँख मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तुझ में कुछ ऐसी बात थी स्वामी जी तेरी बात पर, कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के राज ने तन मन और धन लौटा दिया। हंस हंस के हंस राज ने तन मन और धन लौटा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। अपने लहू से लिख राम तेरी कहानी लिख गया। तूने ही लाला लाजपत तेरे बवर बना दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तूने हमें जगा दिया। बोलो महर्षि दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदल अग्रवाल जी। विकासपुरी से सुदेश आर्य जी हमारे बीच में है। सुदेश जी और भजन तो जमता नहीं है। सुदेश जी एक भजन सुना दीजिए। राम कुमार से जुड़े हुए हमारे दिल्ली प्रांत के संचालक राम कुमार जी का स्वागत। वेद भगत जी का स्वागत। अशोक विहार से भरत प्रकाश जी हापुड़ से जुड़े हुए हैं। आइए सुदेश। अरे तू कौन सा वो फोन लिख रहा था तो इन्होंने किया। सुदेश जी आ रही है क्या? चलो परवीन जी शांति पाठ धन्यवाद। कविता बोलनी थी अनिल जी। चलो बोल लो जी। शारदा आर्य बोल रही हूँ। बोलो जी बोलो। नमस्ते। नमस्ते जी स्वागत। तुम गम जदों के गम को मिटा कर चले गए, खुद को मिटा के हमको बचा कर चले गए। जब हम भटक रहे थे जहालत की राह में, हमको हमारी राह दिखा कर चले गए। खुद गम उठा के हमको मसरत करी अता, रोते हूँ आप हंसा कर चले गए। कैदी कफस में जो था परेशान कुल जहां, आजाद आप सबको करा कर चले गए। स्वागत किया था आपने हंसकर की मौत का, खुद हंस के आप हमको रुला कर चले गए। इंसान है सबके सब, न कोई हम में ऊंच नीच, उल्फत का पाठ सबको पढ़ा कर चले गए।
दे करके जाने अपनी बुझा कर चिराग उम्र, बुझते चिराग लाखों जला कर चले गए। दौरे खिजा में सुख चला था चमन की आप, खूने जिगर से सींच हरा कर चले गए। तुम गम जदों के गम को मिटा कर चले गए। स्वामी दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। अब मैं बंद करता हूँ धन्यवाद प्रदीप आपका। जी को। आए धन्यवाद और शांति पाठ कराए। दयानंद आए, वेद पढ़ाए, ऋषि ने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय। ओम ओम जपता है, क्या करूं हाय। ओम ओम जपता है। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति का इस वेबिनार में जुड़ने के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे सुंदर आयोजन की जब जब भी आपको सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और औरों को भी, अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को इस लिंक को भेजकर संख्या को भी बढ़ाएं, ताकि हमारे वेद प्रचार का जो सपना है वो जन जन तक पहुंचे। धन्यवाद। शांति पाठ के बाद ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरौषधया, शांतिः वनस्पतया, शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वद्वं, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर